जब भी हम बात करते हैं कोई भी पाइप सेक्टर की कंपनी के बारे में तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ख्याल आता है एस्ट्रल पाइप के बारे में, क्योंकि एस्ट्रल पाइप मार्केट की एक लीडर कंपनी रही है और स्टार्टिंग से एंड तक का जो पैसा बना है वो अनबीटेबल रहा है। अभी भी कोई भी ऐसी पाइप सेक्टर की कंपनी, चाहे स्टील पाइप की कंपनी हो या फिर बात करें प्लास्टिक पाइप की कंपनी हो, उसने एस्ट्रल का रिकॉर्ड अभी तक बीट नहीं किया है, चाहे किसी भी तरीके से पाइप वाली कंपनी हो। तो ऐसे में मार्केट वाइज अगर हम चीज़ों को समझते हैं तो यहाँ पर डेफिनेटली एस्ट्रल के अलावा भी बहुत सारी कंपनीज है जो काफ़ी अच्छा कर रही हैं इस बिजनेस में और बड़ा मुनाफा भी इन्वेस्टर को निकाल करके दे रही हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम ऐसे ही एक स्मॉल के कंपनी के बारे में बात करेंगे, जहां आप देखोगे तो एस्ट्रल जैसी कंपनीज का प्रॉफिट का ग्रोथ उतनी तेजी के साथ नहीं बढ़ पा रहा है जो मार्केट में लीडर बिजनेस के तौर पे चलते हैं। लेकिन ये स्मॉल कैप कंपनी के अंदर प्रॉफिट की ग्रोथ काफी तेजी के साथ बढ़ी है और मार्केट के अंदर अभी हमने जो Q3 का रिजल्ट आज मार्केट के अंदर देखा, ये मार्केट में रिजल्ट काफ़ी बेटर तरीके से निकल के आया है। पूरी इंडस्ट्री के बेस पे इस कंपनी ने अपना अटेंशन इन्वेस्टर की तरफ खींच लिया है और कहीं ना कहीं मार्केट में इसको लेकर के डिमांड भी क्रिएट हो रही है। कौन सी वो कंपनी है, क्या खासियत है, क्या बिजनेस है कंपनी, क्या फंडामेंटल है, Q3 में किस तरीके से अपॉर्चुनिटी नजर आती है, वो सारे पॉइंट को इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो वीडियो के एंड तक देखिएगा, कोई भी टाइम पास नहीं होगा, जितनी काम की बातें हैं वही हम आपके साथ करते हैं। चलिए बात करते हैं आज के दिन इस वीडियो के अंदर, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि एस्ट्रल के जैसे भविष्य में अगर इस कंपनी से हम रिटर्न की उम्मीद करेंगे तो शायद अगर कंपनी अच्छी रही तो दे भी सकती है। लेकिन याद रहे, इस वीडियो के अंदर किसी भी तरीके से आपको ये बताने का मकसद नहीं है कि आप इस वीडियो को देखने बाद ये स्टॉक खरीद लो, बाय कर लो, ऐसा कोई भी आपको रिकमेंडेशन नहीं दिया जा रहा है, कोई भी एडवाइस नहीं है, इसको आप ऐसा मत समझ लीजिएगा। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए आपके सामने रखा जा रहा है। इस कंपनी के बारे में जानकारी आपको दी जा रही है, इस कंपनी के स्टॉक को खरीदने की सलाह नहीं दी जा रही है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस वीडियो के बारे में, कंपनी के नाम के साथ में, बिजनेस के बारे में, कंपनी की Q3 के रिजल्ट के साथ में। तो चलिए देखते हैं पाइप मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस करने वाली इस कंपनी के बारे में कि कैसी ग्रोथ कंपनी की रही है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे हाईटेक पाइप्स के बारे में। हाईटेक पाइप्स एक बात की जाए तो काफ़ी छोटी सी स्मॉल कैटेगरी की स्टॉक मार्केट में कंपनी है और इस कंपनी की जो ग्रोथ अभी Q3 के अंदर रही है मार्केट के बेस पे हाईटेक पाइप की, वो काफ़ी मार्केट के हिसाब से जो अटेंशन क्रिएट करने वाला रिजल्ट है वो निकल के आता है। तो उस बेसिस पे कंपनी के अंदर सारे बिजनेस के यहाँ पे ग्रोथ को समझेंगे, क्योंकि कंपनी ने जो प्रॉफिट की ग्रोथ दिखाई है वो पिछले साल के मुकाबले में काफ़ी सही नजर आई है। कंपनी ने यहाँ पर जो है लगभग बात की जाए तो यहाँ पर 30 से 35% के आसपास अपने प्रॉफिट को इंक्रीज किया है, जो कि मार्केट के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर 14-15 करोड़ के प्रॉफिट को कंपनी ने इस बार 19-20 करोड़ के आसपास टच करा दिया है। तो चलिए कंपनी की ग्रोथ के हिसाब से कंपनी के नंबर्स और बिजनेस के बारे में सारे डेटा को एक बार आप अच्छे से चेक कर लेते हैं। हाईटेक पाइप कंपनी एक्चुअल में अभी किस तरीके से बिजनेस कर रही है और कंपनी के फाइनेंशियल डेटा किस तरीके से अभी इंप्रूव हुए हैं। यहाँ पे अगर आप कंपनी के बिजनेस इंफॉर्मेशन को देखोगे तो कंपनी मल्टीपल तरीके से पैसा कमाती है, जिसमें हाईटेक पिलर के नाम से और बात की जाए तो यहाँ मल्टीपल ब्रांड के नाम से मार्केट में कंपनी बेचती है। बिल्डिंग वाइज मार्केट के हिसाब से आप ग्रोथ देखोगे तो काफी सारे तरीके से मार्केट में बिजनेस ग्रोथ दिखाई है। ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर यहाँ पर आपको ऋतिक रोशन जैसे बड़े स्टार का भी नाम देखने को मिलेगा। मार्केट वाइज ये कंपनी अपने बिजनेस में अच्छे तरीके से ग्रोथ के हिसाब से जो प्रोडक्ट हैं जिनसे पैसा इनको बनता है उसको ऐड करने की हमेशा कोशिश में कंपनी रहती है। स्टील बेसिस पे सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है और मल्टीपल हिसाब से कंपनी के जो प्रोडक्ट है वो आप यहां पर देख पा रहे होंगे। हाईटेक पाइप के हिसाब से देखा जाए तो मार्केट वाइज कंपनी ने अपनी ग्रोथ को काफ़ी अच्छी पैन इंडिया में दिखाई है। कंपनी के कस्टमर की बात करें और कंपनी की इंस्टॉल कैपेसिटी की बात करें या डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर की बात करें या फिर कंपनी के प्लांट की बात करें, वो समय के साथ बढ़ रहे हैं। साथ में बिल्डर, कॉन्ट्रैक्टर, आर्किटेक्टर सबके साथ इसकी क्लाइंट बेस अच्छी खासी है। 40 साल के हिसाब से कंपनी का एक्सपीरियंस है और 17 राज्यों के अंदर इसकी पकड़ है, आपको देखने को मिलेगी। तो मार्केट वाइज अगर आप कंपनी के अंदर देखोगे तो MS हॉलो सेक्शन के हिसाब से यहाँ पे देखोगे तो स्ट्रक्चरल पाइप है। फैब्रिकेशन के हिसाब से हाईटेक शक्ति के नाम से ब्रांड नजर आएगा। उसके अलावा हाईटेक पिलर के नाम से आप देखो तो स्टील हॉलो सेक्शन है। उसके अलावा आप देखो तो हाईटेक बाहुबली, जिसमें जंबो स्टील पाइप्स आपको देखने को मिलेंगे। तो कंपनी के अंदर अगर आप समझोगे तो MS राउंड पाइप, उसके अलावा GI पाइप्स, GP पाइप्स, उसके बाद कैसबेरीज, ये सब मल्टीपल प्रोडक्ट है कंपनी के। स्टील कॉइल्स और सीट के हिसाब से भी काम इनका चलता है, जिसमें आप हाईटेक BP सीट आप देख सकते हो, इस तरीके से कंपनी बना के बेचती है। उसके अलावा यहाँ पर आप देखोगे तो GC सीट देखने को मिलेगी, जो खास करके घरों में भी यूज़ होती है, तो वो वाली सीट भी कंपनी बनाती है। उसके अलावा यहाँ पे आपको मल्टीपल रोल वाले प्रोडक्ट नजर आएंगे, जिसमें आपको यहाँ पर CRFH
HROP और CRCA के नाम से भी इनके प्रोडक्ट इनको मिलेंगे। तो ये मल्टीपल प्रोडक्ट है जिनको कंपनी बेचती है और इनसे अपना एक रेवेन्यू कहीं ना कहीं मार्केट के हिसाब से अच्छा खासा निकाल पा रही है ग्रोथ के हिसाब से। अगर हम इनके की प्रोजेक्ट की बात करें तो यहाँ पर आप देख पाओगे मार्केट के हिसाब से यहाँ पे दिल्ली मेरठ के हिसाब से और मल्टीपल प्रोजेक्ट हैं, जिसमें आपको यहाँ पर ये जो कंपनी के प्रोजेक्ट हैं उससे जुड़े हुए यहाँ पे काम इमेज के थ्रू नजर आ रहे होंगे जिनसे कंपनी का काम है। और यहाँ पर दिल्ली मेट्रो की बात करें, सोलर की बात करें, इस हिसाब से कंपनी का बिजनेस चलता है। उसके अलावा भी मल्टीपल तरीके से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे हो गया, ऑयल रिफाइनरी की बात करें, इन सबसे जुड़ा हुआ कंपनी का बिजनेस है। चाहे गैस पाइपलाइन की बात हो गई या फिर रेलवे के हिसाब से बात करें, तो इनमें कंपनी के अंदर आप देखोगे तो समय के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा बिजनेस इनका बढ़ रहा है और काफ़ी अच्छी ग्रोथ इसमें अभी नजर आती है। क्लाइंट वाइज अगर आप देखोगे टेक्नोलॉजी या फिर लीडिंग ब्रांड के हिसाब से, तो यहाँ पर आपको नाम एयरटेल का नज़र आएगा, दिल्ली मेट्रो का नज़र आएगा, LT का नज़र आएगा, अडानी हो गया। उसके अलावा और बहुत सारे नाम, टाटा है और सापुर जी पॉलोंजी का नाम नज़र आएगा, DLF है, रिलायंस है, NCC हो गई, जियो हो गया। ये सब क्लाइंट कंपनी के आपको नजर आएंगे जिनके साथ मिलकर के अपने व्यापार को कंपनी आगे बढ़ा रही है। और हाईटेक पाइप का नाम नजर आ रहा होगा जो कि कंपनी मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है, ERW स्टील राउंड और सेक्शन पाइप के हिसाब से, कोल्ड डोर टाइप्स के हिसाब से और इंजीनियरिंग प्रोडक्ट के हिसाब से अलग अलग सेक्टर के हिसाब से कंपनी का काम चलता है। मार्केट कैप बहुत छोटा सा 2346 करोड़ का, बड़ी बड़ी कंपनीज है, बस इंडस्ट्री में एक ग्रोथ के साथ बढ़ रही है, इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो एक साल के अंदर इसने 102 से 211 तक का अच्छा खासा हाई लगाया था, लेकिन अभी ये अपने पुराने एक साल प्राइस के हिसाब से देखा जाए तो नीचे आ चुके 116 रुपए के प्राइस पे है। ये भी अपने 52 वीक लो के आसपास नज़दीक नज़र आ रही है। स्टॉक का P 43 का है, ROC कंपनी का 11 से 7% का है। मार्केट वाइज प्रमोटर की होल्डिंग 44% की है और 2 से 2.5% का प्लेज है। अगर ये प्लेज 10% के आसपास जाता है तो काफ़ी रिस्की हो जाता है, लेकिन 2-4% के प्लेज में मार्केट में उतनी बड़ी दिक्कत खड़ी नहीं होती है। प्रमोटर के शेयर अगर ज़्यादा गिरवी है तो रिस्क बढ़ता है, लेकिन अगर ये टाइम के अकॉर्डिंग प्लेज कम होता है तो एक अच्छा पॉजिटिव साइन रहेगा, कंपनी की ग्रोथ को दिखाएगा। अभी वर्तमान स्थिति में कंपनी की सेल्स ग्रोथ 15% 16% की है और प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी की 29% की है। 3 महीने के अंदर इन्वेस्टर ने 31% का लॉस किया है और 6 महीने के अंदर हाईटेक पाइप के अंदर 35% का लॉस है। तो मार्केट वाइज अगर आप देखो तो काफ़ी बड़ी गिरावट है और एक साल के अंदर इन्वेस्टर ने जितना कमाया था उतना ही गवा दिया है। तो जहां पे इन्वेस्टर आज के एक साल पहले था उसी प्राइस पॉइंट पे अभी इन्वेस्टर वापस से आ चुका है, अगर हम इस कंपनी के प्राइस पॉइंट के हिसाब से देखते हैं तो। बट कंपनी की सेल्स ग्रोथ अच्छी है, लेकिन मार्केट के अंदर प्रमोटर की होल्डिंग डिक्रीज हुई थी लास्ट क्वार्टर में और कंपनी का ROE जो ग्रोथ के हिसाब से ज़्यादा होना चाहिए था वो मार्केट को अभी नज़र नहीं आया है। लेकिन स्टील सेक्टर के बेस पे अगर कंपनी वाइज अगर आप चीज़ों को समझोगे तो आपको नजर आएगा ये कंपनी प्रॉफिट की ग्रोथ में काफ़ी अच्छा कर रही है 29% से, जहां बाकी कंपनीज माइनस में चल रही हैं, तो इसकी प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ रही है। और दिसंबर का रिजल्ट आया है उसके अंदर कंपनी की सेल्स 518 करोड़ से बढ़कर के दिसंबर 2023 से 24 में 634 करोड़ के आसपास हो गई है। इस कंपनी के अंदर अगर आप प्रॉफिट वाइज देखोगे तो नेट प्रॉफिट इसका एक साल पहले 12 करोड़ का था, इस बार कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़कर के 17 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। और इसी के साथ ईयरली बेस पे कंपनी का प्रॉफिट अगर आप देखो तो समय पहले जो है 2-3 करोड़ 5 करोड़ 6 करोड़ ऐसे बढ़ रहा था, 9 करोड़ 15 करोड़ ऐसे। अब आज के टाइम पे कंपनी का प्रॉफिट आप देखो 53 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है, 34 से 53 करोड़ के आसपास। तो मार्केट वाइज अगर हम देखेंगे तो कंपनी की ग्रोथ काफ़ी अच्छे तरीके से बैलेंस है सेल्स और प्रॉफिट के बेस पे, लेकिन अभी एक साल में गिरावट है तो इस वजह से इन्वेस्टर्स कंपनी पे उतना ध्यान नहीं दे रहे। लेकिन Q3 के रिजल्ट के बाद मार्केट में जरूर ये अटेंशन वापस से क्रिएट करता देखने को मिल रहा है। और दिसंबर की होल्डिंग के अकॉर्डिंग प्रमोटर ने जो है अपना स्टेक कम किया है, 7% 6% प्रमोटर कम हुए हैं। लेकिन आप देखोगे तो FIS ने अपना स्टेक 1% से 9% ला दिया है, DIS ने 11% से 17% ला दिया है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो FIS DIS का इस कंपनी के अंदर हाईटेक पाइप में काफ़ी बड़ा इंटरेस्ट नजर आता है। तो डेफिनेटली हमारे वॉच लिस्ट के बेस पे स्टडी करने के लिए कंपनी होना चाहिए। अगर आपको मार्केट सीखना है तो आप ई बुक पढ़ सकते हो, मिडिल क्लास का स्टॉक मार्केट ई बुक। इस ई बुक को खास करके एक मिडिल क्लास आदमी के लिए लिखा गया है, जो ऐसा इंसान जिसकी फैमिली में कोई ऐसा नहीं है जो स्टॉक मार्केट उसको सिखा सके, नया है, वो बिगिनर है, मार्केट की उसको बहुत कम नॉलेज है और 5 से 7 साल का अनुभव शुद्ध हिंदी में अगर वो पढ़ना चाहता है एकदम सिंपल भाषा में, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से मार्केट को आप लर्न कर सकते हो। एकदम बेसिक लेवल से ई बुक स्टार्ट होगी, आपको लगेगा ये तो बहुत नॉर्मल सी जानकारी है,
लेकिन जैसे जैसे ई बुक को आप पढ़ना स्टार्ट करोगे और धीरे धीरे आगे बढ़ोगे, तो जब एंडिंग ई बुक की होगी, जब आखिरी टाइम पे आप ई बुक को पढ़ रहे होगे, तो आपको समझ में आएगा कि नहीं, मैंने कहीं ना कहीं वो जानकारी जो शुरुआत में मुझे पढ़ लेनी चाहिए थी उसको मिस कर दी और आज एक वैल्यूएबल जानकारी मुझे मिल पाई है। तो अगर आप ये एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो ई बुक को पढ़ सकते हैं, मार्केट को लर्न करिए, उसके बाद अच्छा खासा अर्न करना आप खुद ही सीख जाओगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप ई बुक को चेकआउट कर सकते हो।